Hello everyone and welcome to the SBI Securities Weekly Rep Podcast. So इंडियन इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी ने लास्ट वीक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया वो इस हफ्ते भी कंटिन्यूड रहा और दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस में 0.7% का वीकली क्लोजिंग गेन्स दिया। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क इंडाइसेस को इस हफ्ते अंडर परफॉर्म किया है with BSE mid cap and small cap indices declining 0.7% and 1.4% on a weekly basis respectively. सम ऑफ द फैक्टर्स जिनके वजह से इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला वो हैं स्ट्रॉन्ग FII फ्लोज और रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट ऑन ब्लैक सी। इसके अलावा यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर भी कुछ ऑप्टिमिज्म डेवलप हुआ एस काफ़ी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस के अप्रैल से स्टार्ट होने वाले टैरिफ्स अब काफ़ी हद तक टारगेट बेस्ड रहने के होप्स हैं रादर देन बीइंग मोर ड्रास्टिक। बट इस हफ्ते ट्रंप की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट भी आया जहां ट्रंप ने ऑटोमोबाइल और सिलेक्ट ऑटो कंपोनेंट्स के इंपोर्ट्स पर अप्रैल से 25% टैरिफ लगाने की बात कही। इसके वजह से मार्केट में अब फिर यूएस इकोनॉमी के ग्रोथ आउटलुक पर कंसर्न्स उठ रहे हैं। इस हफ्ते के कुछ की डेटा रिलीजेस को देखें तो यूएस के फाइनल जीडीपी रिवीजन में फोर्थ क्वार्टर ऑफ CY 2024 के जीडीपी को अपवर्डली रिवाइज किया गया टू 2.4% फ्रॉम द अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 2.3%। बट दिसंबर क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ थर्ड क्वार्टर के 3.1% ग्रोथ से कम ही रहा। इस हफ्ते का यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा भी प्रीवियस वीक के नंबर से काफ़ी अनचेंज रहा एट 2,24,000 विच वॉज ऑल्सो इन लाइन विद द एस्टिमेट ऑफ 2,25,000। यूएस के वेनेजुएलन ऑयल एंड गैस पर फ्रेश सैंक्शंस लगाने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस में इस हफ्ते 1.4% का राइज देखने मिला। FII फ्लोज की अगर बात करें तो इस हफ्ते FII ने 27,392 करोड़ रुपीज़ का नेट बाय किया है और DIS ने 27 मार्च तक 849 करोड़ रुपीज़ का नेट सेल किया है। इस हफ्ते निफ्टी 50 इंडेक्स में रीबैलेंस भी हुआ जिसमें जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्रिटानिया और BPCL के स्टॉक्स को रिप्लेस किया। इस हफ्ते BSE के सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस काफ़ी मिक्स्ड रहा। बैंकेक्स, कैपिटल गुड्स, FMCG, पावर, ऑयल एंड गैस ये सभी सेक्टर्स पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुए और मेटल, रियल्टी, ऑटो, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सेक्टर्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया। इनमें से ऑटो सेक्टर बिगेस्ट लूजर रहा बाय बीइंग डाउन 2.3% ऑन अ वीकली बेसिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीक्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो इंडिया और यूएस मार्केट में मार्च मंथ का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा रिलीज होने वाला है जो फोकस में रहेगा। इसके अलावा इंडिया में मंथली ऑटो सेल्स डेटा भी रिलीज होगा जिनके वजह से ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी। इनके अलावा काफ़ी बैंक्स अपने क्वार्टरली प्रोविजनल बिजनेस अपडेट्स भी शेयर करना स्टार्ट कर देंगी फॉर दी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY 25 फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। सो बैंकिंग स्टॉक्स भी नेक्स्ट वीक फोकस में रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पर। तो सीमेंस को इस हफ्ते NCLT से उसके एनर्जी बिजनेस डिवीजन को डीमर्ज करने का अप्रूवल मिला है। इस डीमर्जर का रेशो 1:1 रखा गया है। दैट इज सीमेंस के शेयर होल्डर्स को एक सीमेंस के शेयर्स के पीछे एक सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का शेयर रिसीव होगा और इसका रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल सेट किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस हफ्ते न्यू कैपेसिटी और एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स कमीशन किए जिनमें मल्टीपल क्लिंकर और ग्राइंडिंग ब्राउनफील्ड कैपेसिटीज इंक्लूडेड हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 3.35 मिलियन टन्स पर एनम की क्लिंकर कैपेसिटी, महाराष्ट्र में 1.2 मिलियन टन्स पर एनम की ग्राइंडिंग कैपेसिटी और वेस्ट बंगाल में 0.6 मिलियन टन्स पर एनम की ग्राइंडिंग कैपेसिटी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कंपनी ने लखनऊ में 1.8 मिलियन टन्स पर एनम के नए बल्क सीमेंट हैंडलिंग टर्मिनल का भी अनाउंसमेंट किया। मारुति सुजुकी हरियाणा में अपनी थर्ड फैक्ट्री के लिए 7,410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 लाख व्हीकल्स पर ईयर होगा। इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के साथ MOU साइन किया जिसमें इंटराक प्री इंजीनियर्ड मेटल बिल्डिंग्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, इरेक्शन और रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करेगा, जबकि मोल्टेक इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और डिटेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। BEML को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 405 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ जिसमें कंपनी को अप टू 15 ईयर्स के लिए स्टैंडर्ड गॉज मेट्रो कार्स सप्लाई करने हैं अलॉन्ग विद पर्सनल ट्रेनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विसेज। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते मेजर ऑर्डर इनफ्लोज जो रिसीव हुए हैं कंपनीज को। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफेंस मिनिस्ट्री से 1,385 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 11,800 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ जिसका एग्जीक्यूशन टाइम स्पैन 5 ईयर्स का है। भारत डायनेमिक्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से 4,362 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ।
एनसीसी लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड से 10,805 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम स्पैन 3 इयर्स का रहेगा। दिल्ली बिल्डकॉन को भी भारत संचार निगम लिमिटेड से ऑर्डर रिसीव हुआ है ऑफ 1,848 करोड़ रुपीस, जिसका टाइम स्पैन भी 3 इयर्स का रहने वाला है। अशोक लेलैंड को डिफेंस मिनिस्ट्री से 700 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। सो ये इस हफ्ते के कुछ मेजर ऑर्डर इनफ्लोज थे। सो फ्रेंड्स, ये इस हफ्ते के मार्केट्स के कुछ मेजर इवेंट्स और डेवलपमेंट्स रहे। अगले हफ्ते के की कॉर्पोरेट एक्शंस को देखने के लिए काइंडली रेफर टू आवर वीकली रैप रिपोर्ट। The link to view the report is shared in the description box below and is also available on our website. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.